नमस्कार दोस्तों। मैं एकदम हट्टा कट्टा जवान था और बहुत ही ताकतवर भी था। भाभी उम्र में मुझसे 1 साल की छोटी थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। भैया के गुजर जाने के बाद मैं भाभी की पूरी देखभाल करता था क्योंकि वह विधवा हो चुकी थी। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं सुबह 10 बजे ही घर से चला जाता था और फिर रात के 8 बजे ही घर वापस आता था। ये उस समय की बात है जब भैया को गुजरे हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने मैनेजर को दुकान संभालने को कहा क्योंकि मेरा अपना बिजनेस था और दोपहर के 1 बजे ही घर वापस आ गया। भाभी ने पूछा, क्या हुआ अजय? मैंने कहा, मेरा सारा बदन दुख रहा है और लग रहा है कि कुछ बुखार है। मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मैंने कहा, मैंने मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ले ली है, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। वो बोली, ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे बदन पर तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। मैंने कहा, नहीं, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो बोली, चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेटते हो कि नहीं? मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। मैं कभी भी भाभी की बात से इनकार नहीं करता था। मैं अपने कमरे में आ गया, अपनी अपनी शर्ट और कमीज उतार दी और केवल बनियान और नेक्कर पहने हुए लेट गया। मैं एकदम ढीला ढाला छोटा नेक्कर पहनता था। भाभी तेल लेकर आई, उन्होंने मेरे सर पे लगाया और मेरा सर दबाने लगी। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ, सीने और पीठ पर भी तेल लगाकर मालिश किया। आखिरी में वो मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश करने लगी। आखिर मैं भी आदमी ही था, मेरा भी मन मचलने लगा। उनके हाथ लगाने से मुझे होश आने लगा। होश के मारे मेरा औजार खड़ा होने लगा और मेरा निक्कर टेंट की तरह ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे मेरा औजार पूरी तरह से खड़ा हो गया और मेरा निक्कर एकदम टेंट की तरह हो गया। मैं जानता था कि निक्कर के छोटा होने की वजह से भाभी को मेरा औजार थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। वो मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरे औजार को देख रही थी और उनकी आंखें थोड़ी गुलाबी सी होने लगी थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। मालिश करने के बाद वो चली गई। उसके बाद मैं सो गया। शाम के 6 बजे मेरी नींद खुली और मैं उठ गया। भाभी चाय लेकर आई, मैंने चाय पी। उसके बाद मैं बाथरूम में चला गया। बाथरूम से जब मैं वापस आया तो भाभी ने कहा, अब लेट जाओ, मैं तुम्हारे बदन को फिर से मालिश कर देती हूँ। मैंने कहा, अब रहने दो ना भाभी। वो बोली, क्या मालिश करने से कुछ आराम नहीं मिलता? मैंने कहा, बहुत आराम मिलता है। वो बोली, फिर क्यों मना कर रहे हो? मैंने कहा, ठीक है, तुम केवल पैर की ही मालिश कर दो। वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने मेरे पैर की मालिश शुरू कर दी। मेरा फिर से खड़ा हो गया। इस बार मेरा निक्कर थोड़ा पीछे की तरफ खिसक गया, जिससे भाभी को मेरा औजार इस बार कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा था। भाभी मेरे औजार को देखते हुए मेरे पैरों की मालिश करती रही। थोड़ी देर बाद बोली, जब मैं तेरे पैरों की मालिश करती हूँ तो तुझे क्या हो जाता है? मैंने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। उन्होंने मेरे औजार पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, फिर ये क्या है? ये क्या है? मैंने कहा, जब तुम मालिश करती हो तो मुझे गुदगुदी सी होने लगती है, इसलिए मैं मना कर रहा था। उन्होंने मेरे औजार पर फिर से चपट लगाते हुए कहा, इसे काबू में रखा कर, ठीक? मैंने कहा, जब तुम मालिश करती हो तो ये काबू में नहीं रहता। वो बोली, तुम भी अपनी भैया की जैसे हो। मैं जब उनके पैरों की मालिश करती थी तो वो भी इसे काबू में नहीं रख पाते थे। मैंने मजाक करते हुए कहा, फिर वो क्या करते थे भाभी? वो बोली, बदमाश कहीं का। मैंने कहा, बताओ ना भाभी, फिर वो क्या करते थे? भाभी शर्माते हुए बोली, वही जो सभी मर्द अपनी बीवी के साथ करते। मैंने कहा, तब तो तुम्हें भैया के पैरों की मालिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, आखिर बाद में परेशानी भी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी ना। वो बोली, परेशानी किस बात की? आखिर मेरा मन भी तो करता था। मैंने कहा, मेरा भी काबू में नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? वो बोली, शादी कर लेना। मैंने कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए, फिर जा बाथरूम में जाकर मान ले जा।
दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही रस भरी कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। नमस्कार।